हाँ मैं ब्राह्मण। देखा बड़ा आजकल एगो चलन फैशन चल बा ब्राह्मण को गाली देना, एक फैशन आ गई बा। जेकर मन आवता ब्राह्मण के सबसे आसान कोनो बिरादरी बा ब्राह्मण को गाली देना। अन्याय जब भी हुआ तब बाबा परशुराम, तब भगवान परशुराम फरसा उठाई ना। अत्याचार जब भी भाई, धर्म पर जब खतरा आया तब फरसा उठा। नमस्कार, विद्या न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। बीजेपी को ब्राह्मण याद आ गए हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने वाला है। इसके बाद जिन राज्यों में अगले साल के शुरू में 5 राज्य में चुनाव होना है, उसमें से यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर जैसे राज्य शामिल हैं। यूपी से ही होकर दिल्ली का रास्ता जाता है, लिहाजा यूपी प्रतिष्ठा का सवाल है। और जिस तरीके से बीजेपी ने यूजीसी मुद्दे को लेकर के, शंकराचार्य के मुद्दे को लेकर के, ब्राह्मणों की बैठक को लेकर के और बची खुची कसर ब्राह्मण को प्रश्न पत्र में अवसरवादी बता करके उनसे विरोध मोला है, वो उस पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। सबसे ज्यादा किसी मुद्दे ने ब्राह्मणों को अंदर से हिलाया है, वो है यूजीसी का मुद्दा। वजह ये कि किसी भी वर्ग ने ये नहीं मांगा था कि जनरल कैटेगरी को आप अपराधी मान करके कोई नियम कानून लाद दो। इवन जिन दलितों के लिए, जिन पिछड़ों के लिए आप लेकर के आए, उन्होंने तो कभी इसकी डिमांड की ही नहीं थी। बैठे बिठाए अपने कोर वोटर को बीजेपी ने कर लिया नाराज। अब जो सीएम योगी हैं, उनको यह चिंता सता रही है कि उनकी इमेज वैसे भी ब्राह्मण विरोधी मानी जाती है, वो ठाकुरवादी नेता माने जाते हैं। उन्होंने लाख इसे धोने की कोशिश की, लेकिन एक बार जब लग जाता है कोई ठप्पा तो उसे मिटाना बड़ा मुश्किल होता है। लिहाजा अब जो संघ के साथ बैठक हुई है बीजेपी की, जो पंकज चौधरी धर्मपाल सिंह मिलने गए थे गृह मंत्री अमित शाह से लिस्ट लेकर के, और जो अरुण कुमार जो सह सरकारीवाह हैं, उनके साथ जो बैठक हुई है, सब में लबोलुआब यही निकला है कि ब्राह्मणों को साधो, 13% के आसपास यूपी में है, और दलितों को किसी भी सूरत में नाराज मत होने दो। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा, उसके बाद 4 दीवारी और न जाने क्या क्या वायदे किए गए हैं। इसी बीच परशुराम जयंती पर जगह जगह पे कार्यक्रम हुए। बलिया, जिसे बागी बलिया भी कहा जाता है, बगावत बहुत जल्दी होती है। समाजवादी चेतना के प्रबुद्ध नेता रहे जनेश्वर मिश्र वहीं के थे। गाजीपुर में कम्युनिस्ट का असर है और उसका प्रभाव बलिया तक जाता है, क्योंकि दोनों का बॉर्डर मिला हुआ है। तो बीजेपी के लिए वो जमीन कोई बहुत ज्यादा जरखेज नहीं है। सांसद समाजवादी पार्टी का है, लिहाजा वहीं से बीजेपी ने शुरुआत की है ब्राह्मण कार्ड खेलने की और ब्राह्मणों को साधने की। गौर कीजिएगा, जब शंकराचार्य विवाद हुआ था, तब ब्रजेश पाठक जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन पे आरोप लगे थे कि उन्होंने बाद में शंकराचार्य को आंदोलन करने, धरने पर बैठने और आने के बाद धरना खत्म करने जैसी बातें की थी या नहीं की थी, वो तो सत्ता है और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग जाने। लेकिन जब एक बैठक होने वाली थी लखनऊ में, उससे पहले ब्रजेश पाठक ने वहां पर जो ब्राह्मण बटुक हैं उनकी पूजा अर्चना की थी, उनका स्वागत किया था, अभिनंदन किया था। और शंकराचार्य के विवाद में जिन अधिकारियों ने उनके साथ बदसलूकी की थी, चोटी पकड़ करके खींचा था, गिराया था, उन पर बहुत बड़ा पाप लगने की बात कही थी और कार्रवाई की भी बात की थी, लेकिन उससे बात बनी नहीं। तो अब जो गोरखपुर के सांसद हैं और सीएम योगी के नजदीकी हैं रवि किशन, जो अभिनेता भी हैं, वो पहुंचे बागी बलिया परशुराम जयंती पर और उसी अंदाज में बात किया जिस अंदाज में वो बोलते हैं कि हर समय वो भगवान शंकर को धारण किए रहते हैं। संसद में बोलना कुछ और चाह रहे थे, उनका इशारा ये था कि वो ब्राह्मणों का मुद्दा उठाना चाह रहे थे, लेकिन वो चले गए पत्नी का पैर छूने और उसी में उलझे रह गए। अब बलिया पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा है, ये जरा सुन लीजिए। वहां के मुख से निकला हुआ है ब्राह्मण, उसको कोई क्या देगा? विष्णु भगवान के 6वां रूप, उनके का दे दबा हो? ब्राह्मण तो तप, त्याग, तपस्या, ज्ञान। ब्राह्मण पहले जान ला, जन्म से ब्राह्मण नहीं होते कि हम तिवारी, चौबे, उपाध्याय, शुक्ल, मिस्र में पैदा हो गए, हम ब्राह्मण हो गए ना। ये गलतफहमी में मत रहिए। ब्राह्मण कर्म से होता है, ये जानब हमारे युवा लोग के बहुत जरूरी बा। ब्राह्मण कर्म से होता है, जन्म से नहीं होला। आप लोगों के पास बहुत एग्जाम्पल बाकी ब्राह्मण लोगों ने गलत काम भी किया है, कर भी रहे होंगे धरती पर।
वो ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण लेता नहीं है, जो लेता है वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो ऐसे देता है। अगर वो भिक्षा भी ले रहा है तो मंत्र पढ़ेगा, आशीर्वाद देगा, तब ऐसे कुछ आप भिक्षा दोगे। उकरे पहले वो आशीर्वाद देंगे आपके जिए का, आपके परिवार के, तब उनके आप कुछ भिक्षा देगा। तो ब्राह्मण को गरियाओ मत। हम बहुत समय से सुन रहे थे, आज पहली बार अपनी भावना भृगु महाराज की कृपा बा, ज्वलंत जगह है, शायद हम थोड़ा ज्वलित भी हो जाएं तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये जगह स्थान हमसे बुलवाता है। जैसे पार्लियामेंट में भी हुआ, हम बोलना कुछ और चाह रहे थे लेकिन हमको बुलवा कुछ और दिए महादेव। कपारे जब चढ़ा ना तो हमके खून स्वयं नहीं मालूम रहला, ओजा से एजा चल के आइला तबले हमके मालूम ना रहेला हम का बोला। एक्टिंग भी जब सिनेमा में करते हैं, कैमरा ऑन होने के पहले हमको मालूम है नहीं रहता हम क्या करेंगे। कहें कि हम शिव को धारण किए हैं, शिव हमरे कपारे पे चढ़ल रहा ना, वो सबके मालूम है, पूरा भारत जान गई बा कि उसे छिपल नहीं की। जहां सनातन के संहार के लेके चले के बाद अपने धर्म के बचाई बहुत जरूर। यही तो परशुराम जी किए थे, उनके नाम पे सब गलत गलत बोले, फरसा लेके चल गई ना। अन्याय जब भी हुआ तब बाबा परशुराम, तब भगवान परशुराम फरसा उठाई ना। अत्याचार जब भी भाई, धर्म पर जब खतरा आया तब फरसा उठा। ऐसे नहीं फरसा लेके घूमत रहना कि मारब काटब मारब काटब। हमरे धर्म पर अगर आप आंख उठाते हो, हमारी पहचान के उजाड़े का कोशिश करबा, तब फरसा उठी। ब्राह्मण को गाली मत दो, हाथ जोड़त ही सबसे मत गरियावा ब्राह्मण। ये बहुत ही सौम्य बिरादरी है। ये धरती पर इनकी उत्पत्ति पंडित लोगों की देने के लिए हुई है। ये लोगों के कुछ नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण देता है, लेता कुछ नहीं है, और एक चलन सा हो गया है ब्राह्मणों को गाली देने का। मत गाली दो, नहीं तो जब ब्राह्मणों को गुस्सा आएगा, अन्याय होगा, अत्याचार होगा, तो वो फरसा उठाएगा। फिर भगवान परशुराम का वो उदाहरण देते हैं कि उन्होंने यूं ही फरसा नहीं उठा लिया था, उसके पीछे अन्याय अत्याचार से लड़ने की कहानी है। तो मत ब्राह्मणों को उकसाओ। और इसके पहले ब्रजेश पाठक ये सब कर ही चुके हैं, संकेत दे चुके हैं। तो ब्रजेश पाठक जो है अमित शाह के आदमी माने जाते हैं, केंद्र के। और जो रवि किशन है, उनकी सीएम योगी से नजदीकी किसी से छिपी नहीं है। ये बात अलग है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में खिंचाई करने का कोई मौका सीएम योगी नहीं छोड़ते हैं। रवि किशन की हमेशा खिंचाई करते रहते हैं और वो बाबा के सामने हमेशा हाथ जोड़े रहते हैं। माना जा रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने बलिया में कहा, निश्चित रूप से सीएम योगी और संगठन के इशारे पर ही पहुंच करके उन्होंने पहली बार दहाड़ा है। ब्राह्मणों के लिए बहुत कुछ कहा है और सनातन की याद दिलाई है। बात इतनी ही सिर्फ नहीं है, क्योंकि योगी मंत्रिमंडल में बीजेपी में चेंज होने वाला है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की जगह पंकज चौधरी कुर्मी समाज से भेजे गए, वो जाट समाज से थे। और पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालते ही सबसे पहले यदि किसी पर बरसे थे तो ब्राह्मणों पर बरसे थे। 2025 का अंतिम दौर था, उसी में ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक हुई जिसको लेकर के उन्होंने चेतावनी जारी कर दी, मानो बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, वो भी सार्वजनिक रूप से उन पर सवाल भी उठे कि किस मानसिकता से वो ये चेतावनी जारी कर रहे हैं। चेतावनी जारी करके ब्राह्मण विधायकों की बैठक तो रोक दी, लेकिन उससे ब्राह्मणों की नाराजगी खत्म नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई। सलभमणि त्रिपाठी जो देवरिया से विधायक हैं, भागे भागे जोगी से मिलने पहुंचे हैं, जोगी के नजदीकी भी हैं, लेकिन उनके मन में भी पीड़ा है कि काम नहीं हो रहा है। अब खबर ये आ रही है कि जो संगठन सरकार में बैठक हुई है उसमें यह तय किया गया है कि ब्राह्मणों को तरजीह देनी है। केवल वो 13% यूपी में है ही नहीं, उतना ही वो मैनेज करने की स्थिति में, इतना उनका प्रभाव रखता है। तो उन्हें नाराज करके तुम सत्ता में तो नहीं पहुंच सकते। और जो विपक्षी दल दांव चल रहे हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी कह रही है कि पहले भी उसने परशुराम जयंती पे छुट्टी की घोषणा की थी, फिर से करेगी और ब्राह्मणों को सम्मान देगी। उसके पार्टी के कई नेता ब्राह्मणों को अपनी तरफ जो है दावत दे चुके कि आ जाइए इधर। मायावती ने जिस समय ये बैठक हुई थी उसी समय ब्राह्मणों के साइड आकर के खड़ी हो गई थी। इस तरीके से जो सलूक किया जा रहा है वो ठीक बात नहीं है। तो विपक्ष
ब्राह्मणों को अपने पाले में करने की कोशिश करेगा। 2007 से 2012 तक जो 5 साल तक मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी की 5 साल सरकार चली थी, उसमें बहुत बड़ा हाथ ब्राह्मणों का था कि बीजेपी अपने दम पर बीएसपी अपने दम पर पहली बार सरकार बनाई थी और 5 साल तक राज किया था। अखिलेश यादव जब सीएम बने तो भी वो ब्राह्मणों को याद किए, फिर से ब्राह्मणों को याद कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी से ब्राह्मणों का सपना थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा जो रणनीति बनाई गई है सनातन कार्ड और ब्राह्मण कार्ड चलने के अलावा, वो ये है कि मंत्रिमंडल और बीजेपी संगठन में जो बदलाव होना है उसमें ब्राह्मणों को ज्यादा से ज्यादा जगह दी जाए। अभी ब्राह्मण कोटे से 6 मंत्री हैं, पहले 7 हुआ करते थे। जितिन प्रसाद केंद्र में शिफ्ट हो गए तो एक वो कोटा बच रहा है और ये हो सकता है कि एक और बढ़ा दिया जाए, यानी कि 8 कर दिया जाए। तो उसमें जो मनोज पांडे आए हैं समाजवादी पार्टी से, क्योंकि उनके नाम के आगे पांडे लगा हुआ है, तो उनको भी बनाया जा सकता है। श्रीकांत शर्मा जो पहले ऊर्जा मंत्री रहे हैं उनका भी नाम लिया जा रहा है, गोविंद शुक्ला है उनका भी नाम लिया जा रहा है, लेकिन ये 2 सशक्त दावेदार दिख रहे हैं। ठीक इसी तरीके से दलितों की बात है, एससी की बात है, एसटी की बात है, उनके समाज से भी प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात है। अभी योगी सरकार में 6 मंत्री की जगह खाली है, संगठन में जगह है, बोर्ड और निगमों में जगह है। इन सब जगह पर हिस्सेदारी देने की तैयारी है, ब्राह्मणों को मनाने की तैयारी है। देखिए राजनीतिक दलों का ये काम है, पहले नाराज करते हैं फिर मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यूजीसी मुद्दे ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के ब्राह्मणों और जनरल कैटेगरी को नाराज कर दिया है। उन्हें साधना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि मन बना चुके हैं कि जिस बीजेपी को उन्होंने सत्ता तक पहुंचाया उस बीजेपी से वो सत्ता छीन भी सकते हैं, इतनी उनकी ताकत है और इसके लिए वो मेहनत करेंगे। देखने वाली बात यह है कि जो बीजेपी ये सोचती है कि जनरल कैटेगरी और खासतौर से ब्राह्मण के पास विकल्प क्या है, कहां जाएंगे, क्या उस सोच को इस बार बदलने के मूड में है। चाहे कि मतलब ब्राह्मण जब जीत पे आएगा तो ये भी करता है कि चाहे अंजाम जो हो, इससे खराब क्या हो सकता है। तो ब्राह्मण और जनरल कैटेगरी का ये मानना है कि जो होना है आर पार हो जाने दो। अभी ब्रिजभूषण शरण सिंह इसी परशुराम जयंती पर अयोध्या पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने ललकार दिया था, हुंकार भरी थी, 75 साल 78 साल आपने आरक्षण ले लिया, 175 साल आरक्षण लीजिए, हमें आरक्षण नहीं चाहिए। और साथ में ये भी कह दिया था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अकेले संविधान नहीं बनाए थे, उसके लिए बहुत सारे सांसद चुने गए थे, जिसमें बीएन राव का सबसे ज्यादा योगदान था। तो उन्होंने बहुत कुछ प्रकारांतर से कहा। पूर्वांचल में जनरल कैटेगरी हुंकार भर रही है और इसका एहसास बीजेपी को हो गया है। देखते हैं क्या होता है। ये राजनीति है, अभी समय है, चुनावी साल ईयर के हिसाब से तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो अगले साल चुनाव है, लेकिन 1 साल से कम ही समय बचा है यूपी के लिए। तो क्या अब ये रणनीति बना करके कैसे ब्राह्मणों को साधते हैं और ब्राह्मण कितना सध जाते हैं, ये वक्त बताएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।